जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और ये चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन मतलब अभी का जो अभी या कभी भी जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं सुन लीजिए। इनको मैटर बोलते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो क्या हो, जिसमें भार हो, क्या हो, भार हो, और क्या करती हो, जगह घेरती हो, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, तो दुनिया का हर वस्तु, हर चीज में भार होता है और जगह घेरता है लगभग। नहीं, हवा, पानी, टेबल, लैंप, आदमी, इंसान, कुत्ता, जानवर, हर चीज में क्या होता है, भार होता है और वह जगह घेरता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या, ये सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है सुन लीजिए। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब इधर से भी चलेगा, इधर से भी चलेगा। जैसे कि पानी, पानी है, बर्फ बन गया, फिर बर्फ क्या है, पानी बन गया। तो दोनों साइड से चल रहा है ना, दोनों साइड से चल रहा है ना। हाँ, ठीक है। और क्या है कि इसमें जो है ना, उसका जो गुण है, जैसे पानी का गुण जो है, पानी अगर बर्फ बन जाएगा ना तो पानी का गुण बर्फ में खत्म नहीं होगा, गुण वहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि लकड़ी को काट कर अगर टेबल डेस्क बना दिए, तो लकड़ी तो टेबल डेस्क बन गया, इसका आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या टेबल डेस्क का गुण लोहा का बन गया, नहीं ना, तो लकड़ी वाला ही गुण है ना, यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार चल दिया तो चल दिया, ठीक है, फिर दोबारा वो लौट कर नहीं आएगा। जैसे कि दूध से दही, दूध से अगर दही बन गया है, दूध से अगर दही बन गया है तो फिर क्या दही से दूध बनेगा, नहीं। दूध से अगर पनीर बन गया तो क्या फिर पनीर से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। अगर लकड़ी को हम जला दिए हैं, लकड़ी क्या किए हैं, जला दिए हैं, फिर क्या जो राख बना है उससे फिर लकड़ी बन जाएगा, नहीं। तो यही है, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा, और देखिए लकड़ी का अलग प्रॉपर्टी है, अलग गुण है, राख का अलग गुण है, दूध का अलग गुण है और दही का अलग गुण है। तो भाई जो मतलब क्या हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए और उसमें फिर से उसी अवस्था में नहीं आ पाए, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। या जोड़ का पूरा गुण बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब एक कुछ डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, कोई भी अगर 7 क्लास में बच्चा पढ़ता है और ख़ासकर अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ता है, BSEB का है, बिहार बोर्ड के स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में क्या करूंगा, साथ में क्वेश्चन और आंसर भी कराऊंगा, पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ कराऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं या नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो है हमारा वीडियो का हर एक लिंक मिल जाए। वैसे हमारे चैनल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक भी मिलता है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको वीडियो का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। या आप सर्च भी कर सकते हैं नमित मिश्रा मैथ्स, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, नमित मिश्रा मैथ्स। ठीक है, इस पर भी आप जो है सर्च करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। 7 क्लास NCERT साइंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन मैंने यहाँ पे लिखा है, भौतिक परिवर्तन मैंने पहले से लिख कर रखा था, टाइम बर्बाद नहीं हो। भौतिक परिवर्तन क्या है, कह रहा है भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें किसी पदार्थ के बाहरी रूप, अवस्था या आकार में बदलाव होता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना
या प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। किसमें बदलाव हो रहा है? बाहरी रूप, अवस्था एवं आकार। ठीक है, बाहरी रूप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पानी जो है वो बर्फ बन गया, बर्फ जो है वो पानी बन गया। एक कागज का टुकड़ा था, काट कूट के उसका बाहरी रूप बदल नहीं गया, लेकिन क्या कागज के टुकड़ा में कागज का गुण नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए चीनी का पानी में घोलना, मैंने कितना अच्छा से एग्जाम्पल लगा के रखा है, उदाहरण दिख रहा है। यहाँ पे चीनी है, इसमें पानी घोले, क्या चीनी का प्रॉपर्टी खत्म हो गया? नहीं, अभी भी मिठाई लग रहा है। फिर से अगर हम इसको गर्म करके पानी को बाहर कर दे तो फिर चीनी बाहर निकल जाएगा मेरे साथ। लकड़ी के छोटे टुकड़े, लकड़ी को काट के डिस्क बना दिया, क्या इस डिस्क में लकड़ी का गुण नहीं है ना? किसमें बदलाव हो रहा है? बाहरी रूप, अवस्था, आकार में बदलाव हो रहा है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना या प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका रासायनिक संरचना का मतलब ये हुआ कि लकड़ी राख बन जाए। लकड़ी जब राख बन जाएगा ना तो उसका रासायनिक संरचना बदल जाएगा या गुण बदल जाएगा। प्रकृति का मतलब होता है गुण बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के इस प्रकार के परिवर्तन आमतौर पर उल्टे हो सकते हैं। मतलब जैसे कि आप क्या किए हैं कि पानी से बर्फ बनाए हैं तो बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, ये उल्टा सीधा चलता सकता है। यानी मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं। एक वो सबसे लाइन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे, साथ में आप इस एग्जाम्पल को भी लिख लेंगे। फोटो बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फोटो मैंने आपको दे रखा है सिर्फ समझाने के लिए। अब भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं जो हैं, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं, इस पर ध्यान देंगे। ये क्या है? इसमें पहला बात क्या आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहता है। यानी क्या होता है? रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ की मूल पहचान और रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। मतलब ये जो लिखा रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, इसी के बारे में यहाँ पे लिखाया गया है। ठीक है, कि पदार्थ की मूल पहचान और रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। चलिए, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में क्या कह रहा है, देखिए, पदार्थ अपनी अवस्था जैसे ठोस से द्रव या द्रव से गैस बदल सकता है। मतलब अवस्था बदल सकता है अपना। ठीक है, उत्क्रमणीय हो सकता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है उल्टा फिर सीधा। ठीक है, अक्सर भौतिक परिवर्तनों को वापस मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे पानी को ठंडा करके फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, और फिर से क्या होता है, पानी को ठंडा करके बर्फ बनाया जा सकता है, और क्या होता है, बर्फ को में हीट देकर, गर्मी देकर पानी बनाया जा सकता है। अगला विशेषता क्या है? नए पदार्थ निर्माण नहीं। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पदार्थ का भौतिक स्वरूप बदलता है। क्या बदलता है? भौतिक स्वरूप केवल पदार्थ का बदलता है। ठीक है, तो ये कितना है, एक यहाँ पे, और सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, और यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, 1 2 3 और 4। नए पदार्थ का निर्माण नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पदार्थ का भौतिक स्वरूप बदलता है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन हमने पहले ही बताया कि इसमें क्या होगा, जस्ट सब उल्टा होगा। तो देखिए इसको क्या लिखा है, रासायनिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है। देखिए, अणु एवं परमाणु दो चीजें आएंगी, इस चीज को 9th में पढ़ना है। हम सभी को पता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आप पढ़ेंगे भी आगे, 8 क्लास में पढ़ना भी है। हल्का फुल्का समझ लीजिए कि हमारा जो शरीर है ना, किससे बना है? कोशिका से। किससे बना है? कोशिका से। तो जितने भी जिंदा शरीर हैं किससे बने? कोशिका से। लेकिन जो मृत हैं, ठीक है, किससे बने? अणु से बने हैं। ठीक है, अणु, परमाणु। परमाणु मतलब एटम। एटम सबसे छोटा होता है। ठीक है, परमाणु जिसको बोलते हैं, देखिए सबसे छोटा होता है परमाणु। परमाणु इसी को बोलते हैं एटम। ठीक है, इससे बड़ा क्या होता है? अणु। मतलब दो
दो या दो से अधिक जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं एटम। एटम बम के बारे में आप सुनोगे, परमाणु बम, एटम बम बोलते हैं वही। तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि पहले क्या है कि अ, तीन ऐसे हैं, ऐसे तीन है, ठीक है, तीन अणु मान लीजिए ऐसे हैं, तो इससे ही जुड़ा है, इससे ही जुड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब संरचना बदले तो क्या हो जाए, इससे ई जुड़ जाए, हाई वाला आके यहाँ जुड़ जाए, हाई वाला का खत्म हो जाए, ऐसा कुछ। तो आणविक संरचना बदल जाती है, जिससे एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जिनके गुण मूल पदार्थ से, मूल पदार्थ मतलब जो पदार्थ से बनाया गया है उससे भिन्न होता है, भिन्न मतलब अलग होता है। यह अक्सर एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया होता है, मतलब इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसे उलटना मुश्किल होता है। रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण में लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, दूध का दही बनना और भोजन का पाचन शामिल है, ठीक है। ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता देखिए, मैंने सबका कुछ अच्छा सा लिख कर रखा है, फॉलो देख रहे हैं कितना अच्छा से। नए पदार्थ का निर्माण, पहली बात क्या होता है कि इस प्रकार के परिवर्तन में हमेशा एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। आणविक संरचना में परिवर्तन, इस बात को समझेंगे। अणुओं के बीच बंधन टूटते और बनते हैं, जिससे एक नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अपरिवर्तनीय, आमतौर पर रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, जिसका अर्थ है कि मूल पदार्थ को आसानी से वापस नहीं पाया जा सकता, ठीक है। मूल पदार्थ को आसानी से वापस नहीं पाया जा सकता। ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का अवशोषण या विकास होता है, ठीक है। ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। गुणों में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन का क्या मतलब है, बने हुए नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह अलग होता है, ठीक है। मतलब एकदम उससे अलग हो जाएगा, जैसे कि मैं बताया ना कि दूध का अलग गुण है, दही का अलग गुण है, समझ रहे हैं बात, यही बात समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा दर्शाया गया है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आज नहीं तो कल आपको याद करना ही है, तो आज ही याद कर लो। जैसे कि इसमें दिया गया है कि मैग्नीशियम के फीता को जलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से व्हाइट लाइट निकल रहा है, उजला उजला प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, और उसका राख निकलेगा। तो इसी चीज देखते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए। किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का कोई चीज नहीं जलता है। तो मैग्नीशियम में ये प्लस का मतलब है कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, प्लस साथ मतलब दोनों मिलकर अभिक्रिया किया, तो मैग्नीशियम क्या बनाया, ऑक्साइड। इस तीर का मतलब है कि इसको मिलने के बाद ये बना है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसको पढ़ते हैं Mg, मैग्नीशियम O2, O2 ऑक्सीजन, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जब इसमें जल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये फॉर्मूला आज से याद करना शुरू कर दीजिए। MgO क्या बना, MgOH होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं, MgOH, देखो MgOH होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब ये जल गया तो क्या आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को अलग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता। यहाँ पे मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि कॉपर सल्फेट का विलयन दिया है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है कि कॉपर सल्फेट विलयन लिखा हुआ है, ये नीला होता है। किस रंग का होता है, नीला। किस रंग का होता है, नीला होता है, ठीक है, ब्लू होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला। एग्जाम पूछता है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो भैया कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसका फॉर्मूला है, क्या है, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र वो क्या है, CuSO4 है, ठीक है।
नीला थोथा इसको बोलते हैं। लोहा, लोहा जो है तो मतलब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किससे हुआ, अभिक्रिया किसके साथ हुआ, लोहा के साथ। लोहा का फॉर्मूला क्या है, Fe। क्या है फॉर्मूला, Fe है, ठीक है। तो आयरन सल्फेट विलयन बनता है, क्या बनता है, आयरन सल्फेट विलयन, FeSO4। कि ये नीला था, किस रंग का बन गया, हरा, क्या बन गया, हरा। और साथ में बाहर क्या निकल जाता है, कॉपर। कॉपर का किस रंग का निक्षेप का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो कंटेनर है ना, इसके साइड साइड में सट जाएगा भूरा रंग का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लेड डाला हुआ है, आयरन सल्फेट हल्का हरा रंग का हो गया है, ठीक है। देख रहे हैं पूरा विलयन हरा रंग का हो गया है, ठीक है। ये ब्लेड आयरन का प्रतीक है, क्या ब्लेड आयरन है। इसको डाल दिया इसमें, यहाँ पे देखिए हरा बना दिया, ब्लू था इसको रंग में परिवर्तन हो गया ना, रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला यह दिया हुआ है कि जैसे कि क्या कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, सिरका, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, क्या होता है, एसिटिक अम्ल, प्लस खाने का सोडा। खाने का सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका घरेलू नाम क्या है, खाने का सोडा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस अन्य पदार्थ निकलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे, सिरका में क्या करेंगे हम, सिरका में क्या मिला देंगे, सिरका में खाने का सोडा मिला देंगे। खाने का सोडा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सिरका में खाने का सोडा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कब, कब बनेगा, जब हम सिरका में खाने का सोडा मिला देंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इस चीज़ को टेस्ट कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे मिला देंगे, सिरका प्लस खाने का सोडा मिला देंगे, इसमें एक पाइप लगा देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे, इसमें एक पाइप लगाकर यहाँ पे लाएंगे। दूसरा में क्या करेंगे, चूने का पानी, चूना का पानी समझते हैं, पानी में चूना को घोर देते हैं, जैसे पेंट करने के लिए हम लोग घोरते हैं, घोर देंगे, उस पाइप को लाकर इसमें डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही डालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब से ही आएगा ना, क्या बन जाएगा, उजला बन जाएगा, कैसा हो जाएगा, उजला हो जाएगा। अब देखते होंगे कि जब चूने का पानी से हम लोग घर की पोताई करते हैं तो पानी जैसा दिखता है, कुछ देर के बाद क्या होता है, सूखता है तो उजला बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो चूने का पानी है ना, उसका रिएक्शन अभिक्रिया किससे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि चूने के पानी को, चूने के पानी से, ठीक है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करेंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए ये मेथड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का मेथड है और टेस्ट करने का ये मेथड है कि बना कि नहीं बना, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का तरीका, बनाने का तरीका, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं इसको, प्लस चूने का पानी CaOH होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2O, क्या बनेगा, जल H2O, ठीक है, ये बनेगा। तो जल बाहर हो जाएगा और यही जो होता है उजला रंग बना देता है, उजला हो जाता है, ठीक है। जब, क्या लिखा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, दूधिया मतलब उजला हो जाता है। चूने के
पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। ठीक है, अब आते हैं, इतना हम लोग पढ़े, किसके बारे में पढ़े, हम लोग पढ़े रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है इस बात को देखिए। पहला बात क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्मी, प्रकाश, प्रकाश समझते हैं, अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, विकिरण का मतलब होता है कुछ रेडिएशन निकलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी, ठीक है, ये सब निकलेगा। का निर्मुक्त, निर्मुक्त मतलब क्या है, बाहर निकलना, अथवा उनका अवशोषित, अवशोषित मतलब होता है अंदर जाना, सोखना। दूसरा बात क्या होगा, ध्वनि का उत्पन्न होता है, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जब हाइड्रोजन बनेगा ना तो पॉप साउंड के साथ निकलेगा, पॉप बजता है जब हाइड्रोजन बनाते हैं तब। ठीक है, अगला बात क्या है, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, जैसे ऊपर देखे थे हमने नीला थोथा जो था कॉपर सल्फेट, उसमें लोहा मिलाया था तो क्या बना था, आयरन सल्फेट बन गया था, जिसका रंग क्या था, पहले क्या था, नीला था, बाद में क्या बन गया, हरा बन गया। क्या है, किसी गैस का बनना, जैसे कि हम क्या किए, हम लोग क्या किए कि खाने के सोडा में क्या किए, सिरका मिला दिए, इससे क्या बन गया, गैस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं जंग के बारे में। जंग जो लगता है लोहे में, जंग, ठीक है, इसको बोलते हैं जंग बोलते हैं। जंग जो लगता है ये क्या होता है कि यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जंग और लोहा दोनों अलग अलग चीज होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, लोहा, ठीक है, लोहा का अभिक्रिया किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन वायु से ले लिया और जल, मतलब क्या कहना है कि लोहा को कहीं बाहर फेंक दिए, ठीक है, क्या होगा, पूरा तरह जंग लग जाता है। वही बात कर रहा है, जंग लगता कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करता है लोहा, तो क्या बनता है, जंग। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। इस चीज़ को अभी याद कर लो, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, क्योंकि नाइन्थ में आपको फिर याद करना ही है, अब जब तक साइंस पढ़ोगे याद रखना पड़ेगा। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 किसका फॉर्मूला है, जंग का, किसका फॉर्मूला है, जंग का। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जलवाष्प क्या है, जल जब गर्म बन के ऊपर उठता है तो वही जलवाष्प से। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे की वस्तु में जंग लग गया, आप देख सकते हैं जंग कैसे लगता है, आप समझ गए। लोहा, ऑक्सीजन और जल जब अभिक्रिया करता है तो जंग बनता है। अब क्या यशद लेपन, यशद लेपन जो है ना, या गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं, मैंने जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो हम पेंट कर देंगे उसको, पेंट कर दीजिए, एक तो ये उपाय है। दूसरा एक ये भी उपाय है कि यशद लेपन कर दिए, यानी गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। क्या लिखा है, यशद लेपन लोहे को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे के ऊपर क्रोमियम, किसका, क्रोमियम या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, किसका, क्रोमियम या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस चीज को आप 100% याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक है क्रिस्टलीकरण, क्या है, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टली क्रिस्टली क्रिस क्रिस्टली क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट मिलाए हैं इसमें, ठीक है, और देखिए हमें आया है, क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तरल या गैस ठोस अवस्था में बदल जाती है। तरल है या गैस है, किसमें बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, इसके अणु या परमाणु एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल बनाते हैं। सभी को पता है, हमने पहले बताया था कुछ देर पहले कि क्या है कि कोई भी पदार्थ किससे बनता है, अणु एवं परमाणु से। तो एक ठीक ठाक इति में अरेंज, मान ली पहले दूर दूर था, पहले दूर दूर था, क्या होगा, सट जाएगा, क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। यह एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मैंने ऐसे नहीं कि कॉपर सल्फेट है, ठंडा हो गया तो कॉपर सल्फेट का गुण इसमें नहीं है, है भाई, है।
जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि एक पदार्थ को शुद्ध करने की विधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिस्टलीकरण का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो तो तरल या गैस को क्या करते हैं, ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं। तो हम लोग क्रिस्टलीकरण भी समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जो है अभ्यास के जो प्रश्न है उनको खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रकरणों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितना क्वेश्चन दिया हुआ ना, एक कैसा परिवर्तन है इस बात को बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन कैसा है, रासायनिक। ठीक है, जल में शक्कर का घोलना क्या है, भौतिक है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ एल्युमिनियम का ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बदल गया है, एल्युमिनियम जैसे है वैसे ही है। मोम के पिघलने में क्या है कि मोम को फिर से हम क्या कर सकते हैं, मोम को फिर से हम मोमबत्ती में बदल सकते हैं, पिघल गया तो कोई बात नहीं। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना। ठीक है, रा मतलब रासायनिक परिवर्तन, भौ मैंने भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। ठीक है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत बात। क्या है, असत्य है। एक ऐसा परिवर्तन है, तो भैया भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बस यहाँ पे भौतिक करके आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, बाकी सब लिख कर भौतिक रासायनिक व भौतिक लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए बात। ख में पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्ती से खाद बन रहा है, नहीं भैया असत्य है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, भैया ये तो सही है, सही बात है। यही था गैल्वेनाइजेशन, यहाँ पढ़े थे हम, देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमियम या जिंक या जस्ता। ठीक है, क्या लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, असत्य बात। लोहा और जंग दोनों अलग अलग पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पर है। देखिए ए है लोहा, ठीक है, और जंग ए है, Fe2O3 जंग है। आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसको आयरन बोलते हैं। दोनों अलग अलग नहीं हुआ, दोनों अलग अलग है, ये बात असत्य है। एक ही पदार्थ नहीं है, क्या लिखेंगे, भिन्न पदार्थ है। क्या है, एक ही नहीं, भिन्न पदार्थ है। इसको हटा के क्या लिखेंगे, भिन्न पदार्थ है। ठीक है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बात सही है। ठीक है, परिवर्तन नहीं है दिया है ना, हाँ सही बात है। तो जो सही है उसमें क्या करना, कुछ बदलाव नहीं करना, जो गलत है उसी में क्या है, बदलाव करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह दुधिया हो जाता है, किसके कारण, यह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं ऐसे, CaCO3 फार्मूला होता है, क्या लिखेंगे, कैल्शियम
अगला है ख नंबर, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं, एक है पेंट करना, एक पेंट कर दो, दूसरा क्या है? यशद लेपन। यशद लेपन में क्या करते थे पता है सबको? क्रोमियम या जिंक का परत चढ़ाते थे। घ नंबर, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें? भौतिक गुणों में परिवर्तित होता है। कैसा? भौतिक गुण में परिवर्तन को क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 पे आते हैं, क्या लिखा है? जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समझाइए। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर। जब नींबू के रस में खाने का सोडा या बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस बनती है। ठीक है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड खाने के सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि नींबू के रस प्लस खाने का नींबू का रस प्लस नींबू का रस प्लस खाने का सोडा, सॉरी प्लस हुआ यहाँ पे, नींबू का रस प्लस क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, प्लस अन्य पदार्थ। इस चीज को हम पहले बताए भी हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। देखिए क्या लिखा है, ये उत्तर दिया हुआ है। मोमबत्ती के जलने में मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अब ऊपर दिया भी था मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघला हुआ मोम वापस ठोस हो सकता है, जबकि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि क्योंकि जलने पर मोम कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और गर्मी जैसे नए पदार्थ बनाते हैं। एक और उदाहरण है भोजन का पाचन, जिसमें भौतिक परिवर्तन क्या है? भोजन के बड़े कणों का छोटे कणों में टूटना। अपने मुंह में तोड़ते हैं ना उसको, बड़ा को छोटा काट काट के करते हैं ना, क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? पाचन एंजाइमों द्वारा रासायनिक क्रिया। ठीक है, पाचन एंजाइम क्या करते हैं? उसको पचाने का काम करते हैं, पचा देते हैं एकदम खत्म बाजार। ये दोनों होता है। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर बहुत सटीक आंसर लिखवाया हमने, आप देख सकते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने इस चीज़ को बनाया है, इसलिए आप प्लीज़ लाइक सर तो कीजिए कम से कम।
आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर देखिए क्या लिखा है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम मूल पदार्थ दूध को वापस नहीं पा सकते। नया पदार्थ यानी दही स्वाद, गंध और रासायनिक गुणों में दूध से अलग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उससे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत मस्त लिखा है। लकड़ी के जलने को रासायनिक परिवर्तन और टुकड़ों में काटने को भौतिक परिवर्तन माना जाता है। क्योंकि क्योंकि जलने पर लकड़ी राख, गैस और गर्मी जैसे नए पदार्थ बनाती है जो मूल लकड़ी से रासायनिक रूप से भिन्न होता है, जबकि काटने पर केवल लकड़ी का आकार और आकार बदलता है। जबकि काटने पर क्या बदलता है? लकड़ी का सिर्फ क्या बदलता है? यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा लिखा गया हटा दीजिए, सॉरी इसको। हाँ आ गया, ठीक है। अरे, हाँ, जबकि काटने पर लकड़ी का आकार बदलता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता और मूल रासायनिक संरचना भी वहीं रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है। कॉपर सल्फेट देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तर उत्तर जो लिखा हुआ है, उत्तर देखिए। किसी बीकर में, बीकर मतलब इसको बोलते हैं बीकर, ठीक है, एक कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या करेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु, तनु मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी ज्यादा रखेंगे। ठीक है। अम्ल की कुछ बूंदे मिलाइए, जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें उसमें और कॉपर सल्फेट का घुलना बंद न हो जाए। तब तक मिलाते रहना है जब तक कि कॉपर सल्फेट उसमें घुल रहा है। ठीक है। जब घुलना बंद हो गया, देखिए कि नीचे कुछ जम रहा है, नीचे कॉपर सल्फेट जम रहा है तो छोड़ देना है। जैसे कि हम देखते हैं पानी में जब आप चीनी घोलेंगे तो कुछ कुछ चीनी घुलेगा, एक ऐसा समय आएगा जब कितना भी घुलाएंगे, कितना भी मिलाएंगे तो क्या होगा? चीनी नहीं घुलेगा, चीनी नीचे का नीचे वैसे ही रह जाएगा। यही बात इसमें है कि कॉपर सल्फेट को घोरिए, जब तक घोरिए तब तक घुल रहा है, जब कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए तो बंद कर दीजिए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। ठीक है। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे देखिए एसिड इसलिए डाले हैं ना कि क्या हो जाए, उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाए। ठीक है। और उसको ठंडा करना है, छान कर ठंडा करना है। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठंडा होने पर बीकर के तल पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। मतलब जो कॉपर सल्फेट पहले क्या था? चूर्ण था, पाउडर टाइप था, क्या बन गया? पूरा ठोस बड़ा सा बन गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया भी है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ठीक है। इस चीज को समझ गए। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? उत्तर, लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव होता है क्योंकि पेंट लोहे और हवा तथा नमी के बीच एक अवरोधक परत बना देता है जिससे वे सीधे संपर्क में नहीं आ पाते। जंग लगने के लिए लोहा, हवा और नमी का संपर्क आवश्यक है। जंग लगने क्या चाहिए? लोहा चाहिए, हवा चाहिए, नमी चाहिए। हवा से क्या चाहिए? ऑक्सीजन। नमी में क्या रहता है? जल। और पेंट इस संपर्क को बाधित कर देता है, करता है, जिससे जंग लगने से बचाव हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए।
समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। समझाना है। देखिए उत्तर क्या दिया हुआ है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जंग अधिक लगती है क्योंकि वहां हवा में नमी और नमक की मात्रा अधिक होती है। हवा में क्या होता है, नमी और नमक अधिक होता है। कहाँ पे, समुद्र तट पे, जो लोहे के ऑक्सीकरण यानी जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। इसके विपरीत रेगिस्तान क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है। ठीक है, मतलब हवा में नमी नहीं रहेगा कहाँ, रेगिस्तान में, और समुद्र तटीय क्षेत्र में हवा में नमी पूरा भर भर के रहेगा भैया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किस पे, 11 पे। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी या एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए क्या है कि सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम एक ए रासायनिक, देखो भाई, अरे गैस जो है सिलेंडर से गैस का बाहर निकालना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, तो ये चीज गलत है। बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बी जो है रासायनिक, भाई गैस जल रहा है, रासायनिक परिवर्तन है। गौर में क्या दिया, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों रासायनिक परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भाई गलत है, सिर्फ ख सही है। ठीक है आगे आइए 12 पे। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस के रूप में, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। क्या दिया है कि प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, सही बात है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन, सही है। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ये चीज क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हर चीज करवा दिया। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपने हमारे साथ सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक्स। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।